नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। लगातार जिस तरह से किसान मुद्दा जो है दिखाया जा रहा था, जिस तरह से कई न्यूज़ चैनल्स में अब जो है कई तरह से नाम दी जा रही है, तो कहीं खालिस्तानी आतंकवादी कहा जा रहा है, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि मुगल राज की शासन जो है फिर से वो स्टार्ट हुआ है। क्या है सारा तस्वीरों पे हम बात करेंगे। जिस तरह से दीप सिंह सिद्धू जिस तरह से बेनकाब हो गया, बीजेपी से ताल्लुकात रखने वाले व्यक्ति थे, अब बेनकाब हो गया, फिर भी प्रशासन अब तक चुप्पी साध रही है और ना ही दिल्ली पुलिस द्वारा जो है उन पर कोई कार्रवाई की गई है। बड़ी बात करेंगे। और यहाँ किशनगंज द्वार कोचाना प्रखंड किसान जन जागरण साप्ताहिक प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पहुँचे हुए गुलाम अख्तर हाशमी साहब हमारे साथ हैं और देवन जी हैं। सभी जो है आरजेडी के खास वरिष्ठ नेता लोग हैं। हम इनसे बात कर लेंगे। पहले इनका नाम जान लेते हैं कि क्या नाम है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, उस्मान गनी साहब हैं जो हम अभी हमसे जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से किसान मुद्दा जो है 26 जनवरी के जो चीज़ें आई, तस्वीरें सामने आई, कई चीज़ें सामने आया, जहां सिद्धू सिंह जो थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ताल्लुकात रखता है और कई चीज़ें मीडिया में किस तरह से तोड़ मोड़ के दिखाया गया, क्या लगता है इसमें? एक सिद्धू का मामला नहीं है। 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने 15 लोगों को पकड़ के उनके हवाले किया था, पुलिस के हवाले। ज़रा पहले ये पुलिस बताए, दिल्ली की पुलिस, कि वो 15 लोग कौन हैं और जो घटना घटी है उसकी निंदा करते हैं। शर्मनाक है, क्योंकि लाल किला हिंदुस्तान का आन बान और शान है। वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री हो, सारे प्रधानमंत्री वहीं से भारत के ध्वज को फहराने का काम करते हैं। इसलिए उस दिन जो कुछ घटना घट गई उसकी तो हम निंदा करते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मौजूदा गृह मंत्री हैं और उनको अगर ज़रा भी लज्जा है तो वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि वो इस मामले में टोटली फेल्योर रहे हैं। सर, जिस तरह से दिखाया जा रहा था, अभी भी वही कहा जा रहा है कि किसान नहीं बैठे हैं, वहाँ सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोग बैठे हुए हैं। जो चश्मा लगा के लोग देखेंगे उनको वैसे ही नज़र आएगा। काला चश्मा उनके पास है तो सफ़ेद नज़र आएगा नहीं। सारे किसान बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति जो वहाँ बैठा है, अगर वो बेचारे सिख भाई हैं, एक जैसी उनकी पगड़ी है, दाढ़ी है, तो आप बोल देंगे कि सब नेता है। वहाँ सब किसान बैठे हुए हैं, छोटे से लेकर के बड़े किसान सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। और 64 दिनों हो गए, 64 दिनों से किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं और सब लोग किसान हैं वहाँ। सर, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग पड़ गला रहे हैं, सिर्फ किसानों का मुद्दा बना करके पड़ गला रहे हैं, आप लोग अपनी राजनीतिक रोटी चमका रहे हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हम लोग किसान भाइयों के सहयोग में राष्ट्रीय जनता दल बिहार इकाई जो है वो किसान भाइयों की हिमायत में हम जो भी कर रहे हैं। 8 दिसंबर को हमने अगर भारत बंद में समर्थन किया था कॉल का, तो हमने हिमायत किया था। और आज भी जो हमारा जो एक सप्ताह चला 24 से लेकर 30 तक, वो हिमायत में है। और 30 तारीख को जो ह्यूमन चैन बनेगा वो भी हिमायत में है और किसान भाइयों की हिमायत में है, ना कि कोई सियासी दुकान चलाने के लिए या चमकाने के लिए या चेहरा चमकाने का काम हम लोग नहीं करते। ये काम उनका है जो लोग बोल रहे हैं। सर, ये भी आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि सिर्फ आरजेडी को अभी कुछ काम तो है नहीं, वो विपक्ष में इसी तरह का रोल निभा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। गलत बात है। काम तो हमारे पास बहुत है, समस्याएं बिहार में जितनी हैं, अगर सिर्फ किसान भाइयों की समस्या ही को हम ले लें तो बेशुमार है। और विपक्ष के नेता को ही करना है, वही करेगा समाधान। हमारे पास काम नहीं है, काम उनके पास नहीं है। जो काम है वो जवाबदेही से वो भाग रही है सरकार। सर, उनका कहना ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब का कि हमने किसानों को सबसे ज़्यादा बिहार में कृषि लोन देने का काम किया है, किसानों को कम रेट पे बीज देने का काम किया है, और आप कह रहे हैं कि काम नहीं है। भाई, दुनिया के तमाम लोग देख रहे हैं सारे चैनल को कि बीज में उनके साथ घोटाला हो रहा है, खाद में घोटाला हो रहा है, उनको सही वक्त पे नहीं मिल रहा है, पानी उपलब्ध नहीं है। जिस पानी की बात ये करते हैं कि हमने पहुंचाने का काम किया, आज तक खेत में पानी नहीं पहुंचा है। ये सारा चीज़ वो बरगलाने का काम खुद कर रहे हैं किसानों को। सर, आप कह रहे हैं बरगलाने का काम कर रही है, यही चारा घोटाले में आपके सुप्रीमो लालू यादव जी जेल की सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। भाई, सारे साजिशकर्ता अभी इस वक्त हमारे विरोध में खड़े हैं, वही लोग हैं जो साजिश करके चारा घोटाला का एक स्कैंडल बना करके आदरणीय नेता हमारे लालू यादव को जेल भिजवाने का काम किया है। लेकिन न्याय पर और न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है
और न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो सर जाएगा। अब तक तो मिल नहीं पाया है, आगे का क्या क्या लगा अब तक तो प्रक्रिया है ना, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, उसमें तो विलम्ब होता ही है। न्यायिक प्रक्रिया को हम तेज तो कर नहीं सकते हैं, जो तारीख पड़ेगी उस तारीख में तो जाना पड़ेगा, उसी तारीख में आपको हाजिर होना सर पड़ेगा। कहीं इसमें भी तो पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है, कहीं राजनीतिक तो इसमें भी नहीं कर रहा है? ये तो भाई पूरे तौर पर संभव है, क्योंकि ये लोग इसी छल कपट के लोग ही हैं, झूठे लोग हैं, लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाले लोग हैं, लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ वर्गलाने का काम ही लोग करते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सरकार इनके पास है। सर मानव श्रृंखला करने वाला लगा आप लोग ये प्रोग्राम बन रहा है, क्या रहेगा इससे सर? मानव श्रृंखला का एक बहुत बड़ा असर भारत सरकार पे पड़ेगा। जब पूरा बिहार और बिहार का जो मुख्य मार्ग, जो रोड मैप बनाया गया है, जब सारे रोड मैप पे लोग खड़े होंगे, बिहार के लोग, और जब उसको देखेगी सरकार, भारत की सरकार और गृह मंत्री और कृषि मंत्री, तब उनकी नींद टूटेगी कि अब बिहार भी जाग चुका है। सर लगातार अभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार लोग चक्का जाम कर रहे हैं, फिर भी तो टस से मस नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो उन्होंने कहा कि बिल पे फिलहाल के स्थगित किया जा रहा है कुछ महीने के लिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो मौजूदा सरकार है सुप्रीम कोर्ट का सहारा भी लेती है। हम नहीं कहना चाहते हैं पिछले दिनों की बातें, जो प्रक्रिया, जिन हालात से गुजरा है ये मुल्क, उसमें किस किस वक्त में साफ लोगों ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया सरकार ने, लेकिन मैं दाद देता हूं उनकी हिम्मत का और सलाम करता हूं उनकी हिम्मत को, किसान भाइयों का, कि उन्होंने कहा कि मैं सरकार के पास 10 बार जाऊंगा, 10 बार जा चुका हूं और 10 बार जाऊंगा, और बुलाएंगे और जाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के मैं बात नहीं करूंगा। ये हिम्मत को सलाम करने के लिए। सर आप लोग अब नहीं करेंगे जात पात पर राजनीतिक, हिंदू मुसलमान? कौन कहता है? राष्ट्रीय जनता दल कभी भी जात पात की बात नहीं किया। ये तमाम विपक्षी लोग हम लोगों पर आरोप लगाते रहे, तरह तरह का आरोप लगाए हैं कि हम बूढ़ा बाल कह दिए। जरा बताए तो, कोई लाए तो बूढ़ा बाल का एक रिकॉर्ड लाए कि कब लालू जी ने कहा था कि बूढ़ा बाल, और कब हम हिंदू मुसलमान की बात किए हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है और आगे भी नहीं करेगी। हमको सबको साथ लेके चलना है। क्या सर लगता है आपको कि चाचा भतीजा फिर एक प्लेटफॉर्म में भी होंगे? खींचातानी तो यही चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है बिहार में। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी समय से पहले नहीं बोलना चाहिए किसी बात। सर क्योंकि लग रहा है आप कुछ दिन से मीडिया में लगातार नीतीश जी आप भतीजा का तारीफ कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।